आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस जारी है। राज्यसभा में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी बहस हो रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2023 और 2024 के लिए कौमी दस्तकारी अवार्ड्स अता किए। उन्होंने कहा कि दस्तकारी सिर्फ एक सकाफती पहचान नहीं है, बल्कि लोगों की गुजर बसर का एक अहम जुज़ है। हुकूमत ने इंडिगो बहरान के बाद पूरे मुल्क के हवाई अड्डों की जांच शुरू कर दी है। एयरलाइन के परवाजों के शेड्यूल में 5% की कमी है। मरकज ने बाएं बाजू की शिद्दत पसंदी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपना रखी है और इसको अगले साल मार्च तक खत्म करने का अज़्म किया है। और बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 की बोली में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी की है। 240 भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस जारी है। बहस का आगाज करते हुए कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने कहा कि इंतखाबी कमीशन एसआईआर कराए जाने के लिए वजूहात पेश करें। उन्होंने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में एसआईआर जारी है, लेकिन इंतखाबी कमीशन एसआईआर कराए जाने के लिए कोई कानूनी जवाब पेश नहीं कर सका है। जनाब तिवारी ने दावा किया कि आईन इंतखाबी फहरिस्त की खुसूसी नजरसानी की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबी कमीशन को एक शिक दी गई थी। जनाब तिवारी ने इस बात की तजवीज़ भी रखी कि या तो वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए या मुल्क में बैलेट के जरिए इंतखाबात कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और भारत के चीफ जस्टिस को उस कमेटी में शामिल होना चाहिए जो इंतखाबी कमीशन का इंतखाब करें। बीजेपी के संजय जायसवाल ने कहा कि अपोजिशन एसआईआर का मामला इसलिए उठा रही है कि वो चाहती है कि बिहार इंतखाबात में उनकी जो बुरी तरह हार हुई है उससे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का पहला मामला 1947 में हुआ था, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल की हिमायत में थी, लेकिन फिर भी उन्हें वजीर आजम नहीं बनाया गया। आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट संजय झा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सरबराह उपेंद्र कुशवाहा, एनसीपी के मेंबर पार्लियामेंट प्रफुल्ल पटेल और एनडीए के दीगर अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे। मीटिंग के दौरान वजीर आजम मोदी को बिहार असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद की कामयाबी पर एनडीए के अरकान पार्लियामेंट ने मुबारकबाद दी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि मीटिंग के दौरान एनडीए के सभी रहनुमाओं ने बिहार असेंबली में एनडीए की कामयाबी पर वजीर आजम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने एनडीए रहनुमाओं से कहा है कि वो मुल्क की तरक्की के लिए मजीद तेज रफ्तारी से काम करें। जनाब रिजिजू ने बताया कि वजीर आजम ने सभी शोबों में इस्लाहात पर जोर दिया है ताकि अवाम की जिंदगी में मजीद सहूलत पैदा हो और इस बात की यकीन दहानी हो कि उन्हें किसी तरह के मसाइल का सामना न करना पड़े। देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, कानून नियम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों का सुविधा के लिए होना चाहिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2023 और 2024 के दस्तकारी के कौमी अवार्ड्स अता किए। ये बावकार अवार्ड्स गैर मामूली फन्नी महारत के लिए दिए जाते हैं और इनसे भारत की मालामाल और मुतनव्वे दस्तकारी विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के हुकूमत के अज़्म की अहमियत ज़ाहिर होती है। सदर जमहूरिया ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि फ़नून लतीफ़ा अवाम को मुख्तलिफ सकाफ़तों और एक दूसरे से मरबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि दस्तकारी महज कोई सकाफ़ती पहचान नहीं है, बल्कि अवाम की गुजर बसर की एक अहम उनसुर भी है। उन्होंने कहा कि ये शोबा मुल्क में 32 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करता है और इनमें ज्यादातर का ताल्लुक देही इलाकों से है। 2023 का शिल्प गुरु अवार्ड, जो कपड़ों पर हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स के जुमरे में दिया जाता है, मगरबी बंगाल के अजीत कुमार दास को दिया गया है।
जबकि आंध्र प्रदेश के डी शिवम्मा को चमड़े की कठपुतली के जुमरे में इनाम दिया गया है। 2023 के कौमी अवार्ड्स छत्तीसगढ़ की हीराबाई झुरेका बघेल को धात की दस्तकारी के लिए, उत्तर प्रदेश के इम्तियाज अहमद को हाथ से बनाए गए कालीन के लिए और राजस्थान के रोशन छीपा को फन्नी अंदाज के कपड़ों के लिए दिए गए हैं। 2024 के लिए शिल्प गुरु अवार्ड्स हरियाणा के सुभाष अरोड़ा को धात की दस्तकारी और उत्तर प्रदेश के मोहम्मद दिलशाद को लकड़ी की दस्तकारी के लिए दिए गए हैं। 2024 के कौमी अवार्ड्स तमिलनाडु के टी बस्करन को पत्थर की तराशीदगी, मगरबी बंगाल के रूपबंद चित्रकार को पेंटिंग और मध्य प्रदेश के बलदेव बाघमारे को कबायली कारीगरी के जुमरे में दिए गए। 2023 और 2024 के शिल्प गुरु अवार्ड्स मजमूई तौर पर 12 कारीगरों को अता किए गए हैं। सदर जमहूरिया ने खुसूसी तौर पर कहा कि दस्तकारी के शोबे में खवातीन की तादाद 68% है और इस शोबे की तरक्की भी खवातीन को बाइख्तियार बनाने की यकीन दहानी कराएगी। सदर जमहूरिया ने खुशी का इजहार किया कि 20 दस्तकार खवातीन ने आज ये अवार्ड्स हासिल किए हैं। इस मौके पर कपड़ों की सनत के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि हाल ही में जीएसटी की 18% शरों में कमी करके इन्हें 5% किया गया है, जिससे इस शोबे को भी फायदा हो रहा है। बरामदात के बारे में बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने इन मसनूआत में 2031-32 तक 1 लाख करोड़ रुपए का निशाना मुकर्रर किया हुआ है। खबरों को यह बुलेटिन आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने अपने सीनियर अफसरान को हिदायत दी है कि वो एयरलाइन की परवाजों और मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली खिदमात की तस्दीक के लिए हवाई अड्डों का दौरा करें। वजारत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि अगर दौरे में कोई खामी पाई जाती है जिसमें मुसाफिरों से मौसूला उनकी राय भी शामिल है तो उसे फौरी तौर पर दूर किया जाएगा और इस सिलसिले में इस्लाह की जाएगी। यह हिदायत एक आला सतह की जायजा मीटिंग में दी गई, जिसकी क़यादत शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने की। नई दिल्ली में यह मीटिंग मौजूदा सूरत हाल का जामे तौर पर जायजा लेने के लिए मुनक़िद की गई। वजारत ने बताया कि वो DGCA के साथ मिलकर इस महीने की 3 तारीख से सभी हवाई अड्डों पर बरवक्त सूरत हाल का करीबी जायजा ले रही है। ये जायजा इंडिगो की परवाजों में रुकावट की वजह से लिया जा रहा है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल DGCA ने इंडिगो को हिदायत दी है कि वो परवाजों में बड़े पैमाने पर हालिया रुकावटों और मनसूखी के तनाजुर में सभी सेक्टरों में अपनी परवाजों के औकात में 5% कमी करे। ये मनसूखी खास तौर पर ज्यादा मांग और ज्यादा परवाजों में की जाएगी। नीज इंडिगो की तरफ से किसी सेक्टर में वाहिद परवाज से गुरेज किया जाए। DGCA ने एक नोटिस में कहा है कि एयरलाइन के लिए हर हफ्ते 15,000 से ज्यादा परवाजों की रुखसती को मंजूरी दी गई है, जो इस साल के मौसम सरमा के प्रोग्राम के मुताबिक है। इस तरह उम्मीद थी कि नवंबर में 64,000 परवाजें रुखसत होंगी, लेकिन इंडिगो ने इस मुद्दत में 60,000 से भी कम परवाजें चलाईं। हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में अनाज की कुल पैदावार 35 करोड़ 70 लाख टन से ज्यादा है, जो पिछले साल के मुकाबले 7.65% ज्यादा है। लोकसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये किसानों की मेहनत और मरकज की पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 2024-25 में फसल की अभी तक की सबसे ज्यादा पैदावार हुई है। जनाब चौहान ने बताया कि अनाज की पैदावार में 2014-15 के मुकाबले तकरीबन 42% इजाफा हुआ है। 2024-25 में फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हुआ है। देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.732 मिलियन टन होने का अनुमान है। BCCI ने IPL 2026 की बोली के लिए खिलाड़ियों की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी है। 16 दिसंबर को अबू धाबी में ये बोली लगाई जाएगी, जिसके तहत 240 भारतीय और 110 गैर मुल्की खिलाड़ियों को बोली में शामिल किया जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस जारी है। राज्यसभा में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी बहस हो रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2023-24 और 2024 के लिए कौमी दस्तकारी अवार्ड अता किए। उन्होंने कहा कि दस्तकारी सिर्फ एक सकाफती पहचान नहीं है, बल्कि लोगों की गुजर बसर का एक अहम जुज़्व है। हुकूमत ने इंडिगो बहरान के बाद पूरे मुल्क के हवाई अड्डों की जांच शुरू कर दी है। एयरलाइन की परवाजों में शेड्यूल में 5% कमी की गई है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।